गुड मॉर्निंग कोलकाता। और इस वक्त हमारी गाड़ी हावड़ा स्टेशन के आउटर सिग्नल पर रुकी हुई है। थोड़ी देर में हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएंगे। और हावड़ा स्टेशन के आउटर सिग्नल पे ये सुबह का नज़ारा है। सूर्योदय हो रहा है और गाड़ियां अलग अलग स्थानों के लिए पटरियों पर धीरे धीरे रेंग रही हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है और मैं आपको थोड़ी देर में हावड़ा स्टेशन पर दिखलाता हूँ वहाँ पर कैसी स्थिति है। तो इस वक्त हम लोग हावड़ा प्लेटफॉर्म पे उतर चुके हैं और सुबह सुबह भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अच्छी खासी संख्या में मुसाफिर इस वक्त मौजूद हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। आज हमारा बहुत संक्षिप्त सा कार्यक्रम है, फिर भी मैं कोलकाता के अंदर के कुछ दृश्यों को आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चलते हैं अंदर। तो वेस्ट बंगाल में यात्री साथी ऐप के माध्यम से हमने अपनी टैक्सी बुक कर ली है और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपनी टैक्सी में बैठ चुका हूँ और अपने डेस्टिनेशन की तरफ अभी निकल रहा हूँ। मेरे पीछे आप देखिए ये हावड़ा स्टेशन का बाहर का दृश्य है। गाड़ियाँ यहाँ काफ़ी तादाद में हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक के जवान अभी सुबह से ही लगे हुए हैं। यहाँ पे रश काफ़ी रहता है। तो आप जैसे जैसे बड़ी गाड़ी घूमेंगी आप पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियाँ चारों तरफ से आ रही हैं और कलकत्ता सिटी ऑफ जो है में हम लोग अब निकल चुके हैं और मैं आपको दिखलाऊंगा बीच बीच में थोड़ा बहुत। चलिए और इस वक्त हमारी टैक्सी हावड़ा ब्रिज पर चल रही है। अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है ब्रिज, कोलकाता का लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है और आज भी यह उसी मुस्तैदी और उसी मजबूती से खड़ा है। और कोलकाता वासियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान से आने वाले जितने सैलानियों के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ रहता है। यहाँ भी कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो हावड़ा ब्रिज का एक अलग ही आनंद और रोमांच है और जब कभी भी हम लोग आते हैं तो हावड़ा ब्रिज से नीचे का नज़ारा ज़रूर से देखते हैं। नीचे देखिए ये हुगली नदी है और इस पर धुंध है तो सब कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हावड़ा ब्रिज पे ट्रैफिक उसी कदर निरंतर गतिमान है। पैदल भी चल रहे हैं लोग, गाड़ियां भी चल रही हैं और इसके साथ साथ कलकत्ता की ज़िंदगी भी चल रही है। तो हावड़ा ब्रिज अपने आप में एक अनोखा ब्रिज है। और इस वक्त यहाँ पटरियों पे भी अब रेहड़ी वाले अपनी अपनी दुकान को सजाने लग गए हैं और देखिए ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ हो चुकी है। इन रेहड़ियों पे चलना भी दुभर हो जाता है दिन के वक्त में और अभी से ही इनकी दुकानदारी शुरू हो चुकी है। तो कलकत्ता भी एक अजीब सा शहर है। लोग कहते हैं ना यहाँ पे हर तरह के लोग आसानी से रह सकते हैं। और इस वक्त हमारी गाड़ी चितरंजन एवेन्यू क्रॉसिंग पर खड़ी है और मैं आपको बतला रहा था कि कलकत्ता का जो स्ट्रीट फूड होता है ना वाकई लाजवाब होता है और उसका टेस्ट जो होता है ना, आप मैं कैसे बताऊँ, 5 स्टार होटल में भी जाएंगे ना तो वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो यहाँ का नेचुरल टेस्ट है। तो लोग कहते हैं ना माछोर भात खाविन के। तो अगर आप शौकीन हैं नॉनवेज के तो एक बार यहाँ के गलियों में फुटपाथ पर चावल और मूड़ा जो होता है ना वो ज़रूर से आकर खाइएगा और फिर बताइएगा मुझे कि उसका टेस्ट कैसा लगा।
अब बैठिए। चले थे तो दौड़ते भागते जल्दी जल्दी सुबह के समय मैं पहुंच गया यहाँ पे। ये है प्रांतिक अपार्टमेंट जो न्यू अलीपुर द्वार पे है, और मेरे बगल में जो बैठे हैं मेरे गार्जियन स्वरूप ओपी गुप्ता अंकल और रजनी आंटी। बहुत ही फेमिलियर फेस है बोकारो का। आप बोकारो वासी इन दोनों लोगों को पहचानते होंगे अच्छी तरह से। गुप्ता अंकल ने काफी लंबी अवधि तक बोकारो स्टील सिटी का सेवा किया है और जीएम प्रोजेक्ट से वहां से रिटायर हुए थे। और रजनी आंटी तो परमानेंट एक्टिव है, क्योंकि मूलतः वो एक शिक्षिका है, तो शिक्षिका का कार्यकाल जल्दी खत्म नहीं होता है। तो 8 साल के इंतजार के बाद मैं आज इनके घर कलकत्ता पहुंचा। हालांकि कलकत्ता आने जाने का सिलसिला मेरा निरंतर जारी रहता है, लेकिन समय नहीं मिल पाता था। लेकिन मैंने इस बार सोच कर रखा था कि जरूर से जाऊंगा, तो आज अंकल और आंटी के दर्शन करने के लिए उनके घर पे पहुंच गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए फिर आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो सुबह सुबह के नाश्ते में ये देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी और ये चटनी है वो टेस्टी, और सब्जी ये आंटी का फेवरेट सब्जी है। मैं वहां बोकारो में भी ये सब्जी खाता था। और साथ में ये देखिए एप्पल भी है और ये ब्रेड भी है, ब्रेड का पीस भी है। तो खाकर बताता हूँ मस्त टेस्ट। अंकल बोकारो से कलकत्ता आकर दोनों का लाइफ स्टाइल में क्या आपको बदलाव नजर आया? कलकत्ता का देखो, बोकारो में जो सर्किल था और हमारा जो जलवायु है, मतलब वो नेचर के बहुत नजदीक लगता था। अब यहाँ आ गए तो थोड़ा नेचर से दूर हो गए, और वो भी जो एटमॉस्फेयर वहाँ था और जो फ्रेंड सर्किल वहाँ था वो तो नहीं मिलता। नई एज में नया तो वो बनता नहीं है। तो दोस्तों की कमी थोड़ी बहुत खलती होगी आपको? बहुत। लेकिन एक दैनिक आपकी दिनचर्या हुआ करती थी ना, सुबह उठकर भागते थे प्लांट और रात में लौट कर प्लांट आते थे, और प्लांट में ही आपकी जिंदगी बसती थी। फोन पे भी लगे हुए रहते थे, यहाँ शटडाउन हो गया, यहाँ हो गया। उस चीज से तो अपनी निवृत्ति मिल गई। वो तो बोकारो में रहते हुए मिल गई थी, लेकिन ये है कि जिंदगी में दोनों का अलग मजा है। खाली रही है तो उसका अलग मजा है, पूरा व्यस्त रही है तो उसका भी अपना एक अलग मजा है। तो बहुत ही रिमार्केबल बात यहाँ अंकल ने कही कि जिंदगी में हर तरह का मजा है। व्यस्त जिंदगी को जीने का भी अलग मजा है, और एक नितांत अकेले वाली जिंदगी को जीने का मजा है। अकेलापन मतलब ये नहीं अकेलापन, अपने परिवार के साथ समय बिताने का जो मौका मिलता है, अंकल जैसे लोगों को बड़ा ही भाग्य से मिलता है। काफी व्यस्त जिंदगी वहां करते थे। और रजनी आंटी देखिए, वो तो मूलतः शिक्षिका है, वो वहां रहे यहाँ रहे, वो हमेशा व्यस्त ही रहेंगी। मेरे को जहां तक अंदाज है यहाँ भी बच्चों के साथ इंगेज रहती होंगी। हाँ, अभी कुछ दिन पहले वहां पे एक मीट हुआ था पुराने जीवियस बच्चों का, उसमें आंटी आई थी, तो उनको वहां की यादें काफी ताजा हो गई थी। तो जिंदगी है ऐसे ही चलते रहता है। चलो खाओ भैया।